तो आपको लास्ट क्लास में आपका जो 12th चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स का सूत्र आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। हीरोन्स का फार्मूला का यूज कहां पर करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स का फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें बताई गई थी लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन भी कराया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात किया जाएगा, कभी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाएगी, तो आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? मान लो अगर कोई त्रिभुज आपके पास इस प्रकार का है, जिसका आधार आपको दिया गया है ना, आधार दिया गया है और ऊंचाई आपको दिया गया है, तो यहां पर आप हीरोन्स का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। इस केस में अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया गया है, तब आप बोलोगे सर क्षेत्रफल बराबर, इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1/2 इंटू आधार, है ना, गुना ऊंचाई। तो अगर आधार और ऊंचाई दिया जाएगा तब तो ये फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला फार्मूला। लेकिन अगर आपको आधार और ऊंचाई नहीं पता हो, मान लो आपके पास एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजा आपको सिर्फ पता हो, है ना, तीन भुजाएं दी गई, ए, बी और सी, सिर्फ तीनों भुजा दी गई है, इसमें कुछ भी आधार ऊंचाई की बात नहीं की जा रही है। ऊंचाई अगर नहीं पता हो तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके आप क्षेत्रफल नहीं बता पा रहे थे, तो यहां पर हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करने का एक ही शर्त है, तीनों भुजा आपको पता होनी चाहिए। तीनों भुजा पता है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्या कहता है फॉर्मूला? तो हीरोन्स का सूत्र यही कहता है, हीरोन्स का फॉर्मूला में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, क्षेत्रफल बराबर आप लिखते हो वर्गमूल, सबसे पहले आप वर्गमूल लेते हो, यहां पर आप एस लिखते हो, है ना, फिर लिखते हो एस माइनस ए, फॉर्मूला यही एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां आपको ये तो क्लियर दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, तीनों भुजाएं हैं, ए बी सी तो त्रिभुज की भुजाएं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एस ये जो लिखा हुआ है, ये एस क्या है? तो ये जो एस है, तीनों ही भुजा का योग बटा दो, मतलब अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी करते हो तो ये परिमाप आता है, तो इस परिमाप को मैं 2 से भाग लगा दूंगे तो परिमाप का आधा है, तो अर्ध परिमाप है। तो सबसे पहले आप जब भी पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन भुजा देकर, सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, ये आपका पहला स्टेप होता है। जब अर्ध परिमाप आ जाए तो उसके बाद एक बार पहले एस लिखोगे, फिर पहली भुजा घटा के लिखोगे, दूसरी भुजा घटा के लिखोगे, तीसरी भुजा घटा के लिखोगे, वर्गमूल लगाओगे, और यही हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, हीरोन्स का सूत्र है। ठीक है, ये फार्मूला लास्ट क्लास में भी करा दिया गया था, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, एक क्वेश्चन और किया था, ठीक है। तो आज दूसरा क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आज आपके सामने स्क्रीन पर, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और आधार दिया गया है, ऊंचाई बताइए। आंसर कहां करिएगा? पोल सेक्शन, ट्राई करिए। त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल दिया गया है, आप बताइए ऊंचाई क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का दो फार्मूला है, एक हीरोन्स का फार्मूला, लेकिन यहां पर तीनों भुजा की बात ही नहीं गई है, आधार और ऊंचाई का बात किया गया। तो आप बोल सकते हो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, पहला वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये हिंट था, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए आंसर करने का, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो। आ सकता है आपके एग्जाम में। वेरी गुड, काफी आंसर आ भी गए कुछ लोगों के। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड और रुकेंगे फिर एंड किया जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड्स और रुकेंगे, सभी लोग आंसर कीजिए, जो भी आपको सही लगता है आंसर करिए, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है, कोशिश जरूर करना है आंसर करने। 15 सेकंड और, 15 सेकंड और रुकेंगे।
10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए इसको समझते हैं। तो यहां बोला गया एक त्रिभुज का आधार आपको दिया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सिर्फ आधार और ऊंचाई देके क्षेत्रफल पूछा जाए। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहां पर आपको क्षेत्रफल दे दिया गया, ठीक है। यहां पर आपको आधार दे दिया गया, ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है ये बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही फॉर्मूला होता है। ये सभी को याद है, क्लियर है? इतना क्लियर है ना? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। यानी आप कह सकते हो ना, 1/2 आधार को आप बेस कहते हो, बी कहते हो, ऊंचाई को आप एच कहते हो। इसी का मान कितना दे रखा है? इसी का मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है ना? इसी का मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, क्षेत्रफल ही 30 दिया गया है। यहां से आप क्या लिखोगे? 1/2 को तो 1/2 लिख दोगे। आधार दिया गया है क्या? तो आप बोलोगे सर आधार तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख दो 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता तो एच की जगह पर एच लिख दीजिए, और ये 30 हो गया। यहां से क्या मिल रहा है आपको? 2 से काटोगे 10 को 5 बार में। यहां से एच कितना मिला? 30/5, यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आया। ये क्लियर है सभी को? तो ऊंचाई हमारा ऑप्शन बी आया। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिएगा। अगर आधार दे दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया, आधार और क्षेत्रफल दे दिया गया, तो ऊंचाई बताना है आपको, कर लीजिएगा। ये बताइए। चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, ये बताइए जल्दी से। अगर मैं कहूं कि एक त्रिभुज है आपके पास जिसका ऊंचाई दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आधार आपको बताना है, ठीक है। बेस का मान आपको बताना है। अगर इसका क्षेत्रफल, ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल एरिया जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ये बताइए आधार कितना होगा? ये बताइए बेस कितना होगा? बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है जैसे अभी आपको बताया गया, ठीक है। आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। इसी का मान 40 के बराबर है। 1/2 की जगह पर 1/2 लिखोगे, बेस की जगह पर नहीं पता बी, और एच की जगह पर बेस 8 रखोगे। ठीक है, ये 40 आया। ठीक है, यहां से बताइए सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है? तो यहां से आपको मिल रहा है, इस 2 से 8 को काटोगे 4 बार में कटेगा। यहां से बी मिल जा रहा है हमारा 40/4, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है अगर उसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दी गई। तो सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें आपको समय लग सकता है, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिए। अभी 7:13 हो रहे हैं। 15 मिनट पे, 7:15 पे मैं पोल को एंड करूंगा। 2 मिनट का समय, ट्राई कीजिए। सीधे सीधे आपको पता है किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो अगर उसके तीनों ही भुजा दी गई। कैलकुलेशन आराम से करना है।
1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और है आपके पास। सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट कीजिए। हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने का कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे, अर्ध परिमाप, फिर हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। चलिए 20 सेकेंड्स और है आपके पास, ठीक है। आखिरी 20 सेकेंड्स और है, फिर पोल को एंड करके इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर अब तक आंसर नहीं कर पाए तो जल्दी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तीनों भुजा दी गई है, सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। 15 सेकेंड्स और 15 सेकेंड और है आपके पास। काफी कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में। 10 सेकेंड और, ठीक है, आखिरी 10 सेकेंड और है। पांच सेकेंड और, 5। सर 5 सेकंड और दे दो। अच्छा, आप अभी तक ट्राई कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ट्राई करो। इसमें हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो, ठीक है, ट्राई कीजिए। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो काफी आसान सा है, तीनों भुजा दी गई है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लग रहा, तो कैलकुलेशन को भी आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए आखिरी 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड पोल को एंड करके फिर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, ये अच्छी बात है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसको 5 सेकंड्स में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अगर अब तक भी आंसर नहीं कर पाए हो आप, कोई बात नहीं। अगर आप सोल्व कर रहे हो तो चैट सेक्शन में आंसर दे देना, या फिर अभी स्क्रीन को देखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। कोई भी अगर डाउट है, आप अगर नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहां पर क्या बोलोगे, अगर त्रिभुज की तीनों ही भुजा क्या है, 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, मतलब अगर तीनों भुजा पता है तो सीधे सीधे इतना तो आप समझ गए ना कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आप हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। इतना तो क्लियर है आप सभी को कि हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला तभी लगाते हैं जब तीनों ही भुजा पता हो, ठीक है। आप क्या करोगे, मान लो तीनों ही भुजा को, पहली भुजा को ए मान लो, है ना, 40 सेंटीमीटर। जो दूसरी भुजा है उसे बी मान लो, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा को आप सी मान लो, 32 सेंटीमीटर। अगर तीनों ही भुजा पता चल जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालोगे, एस का मान कैलकुलेट करोगे। और ये क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ोगे, 2 से भाग लगा दोगे, है ना। परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये कितना आ रहा है ये बताइए, 40 + 24 + 32/2। इसको जोड़ने पर आपको मिल रहा होगा 96/2, यानी 48 सेंटीमीटर। ये क्लियर है क्या सभी को कि एस का मान 48 सेंटीमीटर ही आया है। ये क्लियर है सभी का कि अर्ध परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर आया। इतना समझ में आया कि एस का मान, अर्ध परिमाप का मान 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां के बाद आप क्या करोगे, अर्ध परिमाप के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। यहां से आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप लिखते हो वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल के अंदर सबसे पहले तो अर्ध परिमाप का मान लिखोगे, मतलब 48 सेंटीमीटर लिखोगे, है ना। तो ये 48 लिख दोगे, ये 48 में लिख दिया। पहली बार 48 माइनस पहली भुजा, तो पहली भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो 48 माइनस 40 लिख दिया। फिर लिखोगे 48 माइनस दूसरी भुजा, डी का मान 24 सेंटीमीटर, और 48 माइनस तीसरी भुजा जो 32 के बराबर है, तो ये लिख दिया एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करोगे आप। यहां पर कुछ नहीं करना, बस सभी को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। 48 में से 40 घटाओगे 8 मिलेगा, 48 में से 24 घटाओगे 24 मिलेगा, और 48 में से 32 घटाओगे तो आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, ये 16 मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के लिए आपको कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा गुणनखंड में। मतलब 48 को आप क्या लिख सकते हो, काफी तरीके से आप तोड़ सकते हो उसको, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 गुना 4। ये क्लियर है क्या? 48 को 12 गुना 4 लिख सकते हैं। ये जो बस 48 को लिखा गया और कुछ नहीं किया गया, इस 48 को मैं लिख रहा हूँ। इस 8 को आप लिख सकते हो 4 गुना 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 2। ये जो 8 था, 8 को मैं 4 गुना 2 लिख दिया। ठीक है, 24 को देखिए, ये जो 24 है, इस 24 को मैं लिख सकता हूँ ना 12 गुना 2। ठीक है, 24 को मैं लिख दिया 12 गुना 2, 12 गुना 2 24 होता है। ठीक है, ये जो 16 है, 16 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 गुना 4। 16 को मैं लिख दिया 4 गुना 4। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। अब यहां से आप जोड़ा बनाने के लिए देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किस चीज से जोड़े दिख रहे हैं? एक 12 हमें यहाँ दिखा, दूसरा 12 यहाँ पर दिखा, तो ये दोनों 12 से एक 12 निकल गया हमारा बाहर। ठीक है, एक 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा 4 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दोनों तो खुद यहाँ पर जोड़ा बन गया। तो 2 4 है, तो एक 4 को मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक 2 हमें यहाँ दिख रहा है, दूसरा 2 हमें यहाँ दिख रहा है, तो 2 का भी जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ गया। एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ, फिर 2 बार 4 था तो एक बार 4 को बाहर ले लिया। अब इन सभी को गुना करिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 12 4 जा 12 चौक 48 होता है, 4 दूना 8 होता है, और इसको गुना करो फिर तो आपको मिलेगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है। इतना क्लियर है? इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। ये क्लियर है? अगर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना। पहले क्या किया? पहले अर्ध परिमाप कैलकुलेट किया, सबसे पहला स्टेप यही होता है। फिर इस फॉर्मूला को सोल्व करना है बस। इसमें कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आया? वाई या एन लिख के बताइए चैट सेक्शन में। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज का है। तो अभी आंसर करने के पहले कुछ बातें सुन लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो विषम बाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु त्रिभुज। शर्त यही है कि तीनों भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है, तीनों ही भुजा पता है, आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज का है, जहां पर बोला जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर पोल सेक्शन में आपको देना है। मैम नो। ठीक है, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, है ना। तो मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है। इन दोनों भुजाओं का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप दिया गया है आपको 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप तीसरी भुजा कैलकुलेट कीजिए। जब तक तीनों भुजा नहीं पता होगी आप क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? तीनों भुजा जब पता होगा तभी आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा पाओगे ना। तो पहले तीसरी भुजा देखिए कितना होगा। अरे दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर बोला गया कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं दिया गया। देखो कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, तीसरी भुजा जिसका मान नहीं पता वो भुजा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जैसे ही ये भुजा पता चल जाएगी तो यहाँ के बाद हो गया कि तीनों भुजा आपको पता चल गई, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और एक तीसरी भुजा जो आपने कैलकुलेट की। तीनों भुजा पता चल गया तो फिर हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। हीरोन्स फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट और रुके, 1 मिनट और है, ट्राई कीजिए। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकते हैं, 20 सेकेंड्स और है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, भुजाएं दो भुजा दी गई है। पंद्रह सेकेंड और, आखिरी के 15 सेकेंड्स और है आपके पास। 10 सेकेंड और, ठीक है। कुछ आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। 10 सेकेंड और रुकते हैं। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए, काफी कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। सभी लोग ट्राई कीजिए, जो भी आपको आंसर सही लगता है, ठीक है। कम से कम ट्राई जरूर करना है। 5 सेकेंड और रुकेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। देखिए जब भी आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, इसका परिमाप दे दिया गया, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। तो मान लो बराबर भुजाएं अगर 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब साफ है ना कि दो भुजा आपको पता है कि दो भुजा 12 सेंटीमीटर के बराबर है। जो भी दो भुजा बराबर होगी, मान लो ये दोनों को आप बोल रहे बराबर है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरी भुजा में नहीं पता, तो जो दो भुजा आपको पता है उसको आप मान लो इसका मान है ए, ये बी है, ठीक है। तीसरी भुजा को आप सी बोल रहे हो, तो हमें सी का मान नहीं पता, ए और बी का मान पता है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि परिमाप जो है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो परिमाप बोलोगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया। परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा का योग होता है, तीनों ही भुजा को आप जोड़ देते हो, ये परिमाप के बराबर होगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यहाँ के बाद क्या करोगे, ए का मान आपको दिख रहा है 12, बी का मान भी आपको दिख रहा है 12 और सी का मान हमें नहीं पता, तो सी के जगह पर 30 सी लिख दिया, है ना। यहां से सॉल्व करने पे ये बताइए सी का मान कितना आ रहा है, सी यहां से कितना आ रहा है, 9। 9 आप कैसे लोगे ये बताइए। तो यहां से सी का मान 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ये बताइए। सी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। 9 + 9 + 12,
नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो जो भी दो भुजा बराबर है, किसी मान लो इन दोनों को बराबर कर दो, तो ये 12 और 12 है, जो बराबर है वो 12 है, बराबर भुजाएं 9 नहीं है। ठीक है, तो बराबर भुजाएं 12 दी गई है। ठीक है, जो असमान भुजा अगर 12 बोलती तब आपका आंसर 9 9 12 होता। आपने सही किया है, लेकिन अगर बोला जाता कि असमान भुजा जो है वो 12 है, तब जाकर 9 9 12 होता। ठीक है, लेकिन अभी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया, तो आपको 12 12 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया कि जो असमान भुजा है, जो सी आया, सी का मान 6 सेंटीमीटर आया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि तीनों भुजा हमें पता चल गया इस त्रिभुज का। तो यहां तक आपको यह पता है कि अब हमें क्या पता है, इस त्रिभुज का तीनों ही भुजा आपके सामने है। ए का मान आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, बी का मान भी आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, और सी का मान आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। अब तीनों ही भुजा पता है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। या तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा दो, है ना, तीनों भुजा को जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30/2 करोगे 15 आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना कि इसका परिमाप 30 है, तो जब परिमाप सीधे सीधे 30 दिया गया तो सीधे 30 से 2 भाग लगा दीजिए, 30/2 कर दीजिए, यहां से आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप एस क्या होता है, अर्ध परिमाप परिमाप का आधा, परिमाप का आधा होता है। तो p/2 कर दिया, 30/2 कर दिया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लिया हमने। अब बोलोगे सर त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये कर दिया। यहां से आपको क्या मिल रहा है, s के जगह पर आप लिखोगे 15। इसके बाद क्या करोगे, 15 में से पहली भुजा घटाओगे, तो 15 माइनस 12। ठीक है, फिर दूसरी भुजा घटाओगे, तो 15 माइनस फिर से 12, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तीसरी भुजा कितनी है, तीसरी भुजा 6 है, तो इस बार लिखोगे 15 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 15, 15 में से 12 घटाया 3, फिर 15 में से 12 घटाया 3, और 15 में से 6 घटाया तो 9 मिला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यहां से आप अगर जोड़ा बनाइएगा तो 15 को मैं 15 ही लिख दे रहा हूँ, या 5x3 लिख दीजिए। ठीक है, 5x3 लिख दे रहा हूँ। फिर इस 3 को मैं 3 लिख रहा हूँ, इस 3 को फिर से 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं फैक्टराइज होगा, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ये जो 9 आपको दिख रहा है, इस 9 को आप लिख सकते हो 3x3, है ना, इस 9 को मैं लिख रहा हूँ 3x3। ठीक है, इतना क्लियर है? इतनी बातें बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, आप अगर जोड़ा बनाओगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये 3x3, है ना, इसको मैं अब वर्गमूल से हटा रहा हूँ, तो ये जो 3x3 दिख रहा है ना, तो ये 3x3 से एक 3 हमारा बाहर आएगा, ये 3x3 से एक 3 बाहर आएगा, और ये 5 और 3 जो है अकेला रह गया, 5 भी अकेला 3 भी अकेला, तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 3x3 इंटू रूट 15। ठीक है, यानी 9√15, 9√15, और इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, है ना, तो वर्ग इकाई में क्षेत्रफल होगा तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बताइए, ये क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। इतनी क्लियर ये बातें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीधे जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा तीनों भुजा देख के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे तीनों भुजा नहीं दी गई थी, आपको क्या बोला गया था, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया था, और उसकी बराबर भुजाएं, ये इंपॉर्टेंट है कि बराबर भुजाओं को आपको 12 सेंटीमीटर लेना है। तो दोनों बराबर भुजा अगर 12 है, इसका परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग अगर 30 है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पे 24 मिलता है। अगर ये दोनों का योग 24 है और टोटल योग 30 है, तो तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहां से हमने सॉल्व किया, तो तीसरी भुजा सी का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो तीसरी भुजा हमने निकाल लिया सबसे पहले। अब उसके बाद मैंने देखा कि अरे तीनों भुजा हमें पता है, किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों ही भुजा पता है, ए का मान, बी का मान और सी का मान, तो इसके बाद क्या करोगे, हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, यानी एस का मान।
तो इसका मान कैलकुलेट किया, 30 को 2 से भाग लगा दिया क्योंकि परिमाप दिया गया था 30, परिमाप को 2 से भाग लगाया, 15 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। अब क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसमें सभी के मान रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया 9√15। ये सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बस मान रखने हैं, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये बताइए, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो बताइए, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब देखिए, अगला क्वेश्चन करने के पहले क्वेश्चन समझ लेना है आपको। एक त्रिभुज के आकार का एक भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, ठीक है। यहां पर भुजा नहीं दी गई, ठीक है, भुजा का अनुपात दिया गया, इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया गया, तो भूखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूं, ठीक है। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, ध्यान से सुन लीजिए। मान लो आपके पास एक त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा का अनुपात, या मान लो तीनों ही भुजा ए बी और सी है, इसका अनुपात मान लो दे दिया गया A:B:C, है ना। ये दिया गया है आपके पास 2:3:4, है ना, 2:3:5 दे रखा है, ठीक है। यहां पर आपको इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, ठीक है, परिमाप दे दिया, परिमाप दिया गया है आपको 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप तीनों भुजा कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले अगर ऐसा दिया गया तो सबसे पहले आप तीनों भुजा कैलकुलेट करोगे। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले तीनों भुजा कैलकुलेट करोगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान। यहाँ ये नहीं बोला गया कि ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, ऐसा नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। ये अनुपात रेशियो दिया गया, तो आप कह रहे हो कि ए बी सी का अनुपात अगर दिया गया है 2, 3, 4, तो आप बोलोगे ए का मान सर 2x के बराबर। मान लेते हैं कि ए का मान कितना है, 2x के बराबर। आप इस तरीके से करते हो। बी का मान आप मान लोगे 3x के बराबर, और सी का मान आप मान लोगे 4x के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान लेते हो। जब भी अनुपात दिया जाता है तो इस तरीके से आप करते हो। मान लो आपने सॉल्व भी किया होगा कि कोई दो फ्रेंड है, एक है राहुल और दूसरा है मोहन, इसके एज का, आयु का जो रेशियो है वो 4:5 है अगर, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, अगर एज का, आयु का रेशियो 4:5 है तो मान लेते हैं कि राहुल का जो एज है वो 4x, मोहन का जो एज है वो 5x। इस तरीके से आपने सोल्व किया होगा, ठीक है। अनुपात को इसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कहें कि पहली भुजा 2x के बराबर, दूसरी भुजा 3x और तीसरी भुजा 4x के बराबर। अब आप बोलोगे परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, आप बोलोगे परिमाप बराबर 45 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं। परिमाप में क्या करते हो, तीनों ही भुजा के योग को परिमाप करते हैं त्रिभुज में, तो ये 45 है। ए का मान कितना है, आप कह रहे हो ए का मान जो है 2x के बराबर है ना, ए का मान 2x, तो ए की जगह पर आप 2x लिख दोगे। बी का मान 3x है तो बी की जगह पर आप 3x लिख दोगे। सी का मान 4x है तो सी की जगह पर आप 4x लिख दोगे, और ये 45 के बराबर है। यहां से सोल्व करके x का मान कितना आ रहा है ये बताइए, x का मान कितना आ रहा है ये बताइए। यहां से आपने सोल्व किया तो x का मान 5 के बराबर आ गया, ठीक है, x का मान 5 आया। अभी भी भुजा नहीं आई है ना, तो साइड कितना आएगा, आप बोलोगे सर a का मान कितना आएगा ये बताइए। पहली भुजा का मान कितना है, 2x है, यानी 2 × 5 यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं दूसरी भुजा पूछूं b का मान कितना होगा ये बताइए सभी लोग, तो आप बोलोगे 3 × 5 होगा, 3x है ना, तो 3 × 5, x का मान 5 है तो यहां से आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तीसरी भुजा बताइए, तीसरी भुजा c का मान कितना होगा, आप बोलोगे 4x के बराबर, यानी 4 × 5 यानी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से तीनों भुजा पता चल गई, तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर हमें ये पता है कि पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा b का मान 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 20 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गई ना, ये बताइए, त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई, ए बी सी का मान पता चल गया हमें।
ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करोगे, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो अब आपको एबीसी के मान जैसे ही पता है, तीनों ही भुजा का मान अगर पता है, तो यहाँ के बाद आप क्या करोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे काफी आसानी से। इतना क्लियर है? करके बताइए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। मान लो अगर मैं पूछूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले ये क्वेश्चन करिए। तो यहां के बाद आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, एस का मान कैलकुलेट करोगे, यानी परिमाप का आधा होगा। अब तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे परिमाप को 45/2 करोगे, है ना, 45/2 करोगे, यानी कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 22.5 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अर्ध परिमाप कितना आया, 22.5 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो होगा वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब एस कितना है आपके पास, 22.5। ठीक है, एस 22.5 है। यहां पर लिखोगे 22.5 माइनस कितना, ए का मान कितना आया था, ए का मान आपके पास 10 सेंटीमीटर है, 10, 15 और 20 आया है, तो यहां पर आप लिख दोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बी का मान कितना मिलेगा, 22.5 माइनस 15 मिलेगा। ठीक है, सी का मान कितना मिलेगा, 22.5 माइनस 20 मिलेगा, है ना, ये मिला, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 22.5 गुना 22.5 में से 10 घटाओगे कितना मिलेगा, 12.5 मिलेगा ना, ये क्लियर है। 22.5 में से 10 घटाओगे 12.5 मिल जाएगा। 22.5 में से 15 घटाओगे कितना मिलेगा, 7.5 मिलेगा। इतना क्लियर है? 22.5 में से 15 घटाओगे 7.5 मिल जाएगा। ठीक है, 22.5 में से 20 घटाओगे तो ये 2.5 मिलेगा। इतना क्लियर है? 2.5 मिलेगा। अगर ऐसा डेटा के साथ आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे सभी पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस तरीके से लिख दूंगा, इसको लिखोगे 225/10। ठीक है, इसको लिख दोगे 125/10, इसको आप लिखोगे 75/10 और इसको लिख दोगे 25/10। ठीक है, अब नीचे में ये सभी के नीचे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है ना, नीचे में 10 गुना 10 आ गया। ये क्लियर है? नीचे में सभी के नीचे 10 आ गया। तो अगर 4 बार 10 है ना, तो इसको आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ इसे। 225 को आप लिख सकते हो ना 15 गुना 15। ठीक है, 225 को लिख दिया 15 गुना 15। 125 को क्या लिखोगे, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हो, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 करोगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, 75 को आप क्या लिखोगे, 75 को आप लिखोगे 25 गुना 3 और 25 को आप लिखोगे 5 गुना 5, तो ये 5 गुना 5 गुना 3 आया। ठीक है, अब ये 25 जो है इसको आप 5 गुना 5 लिख दो। ठीक है, और नीचे में आप लिख रहे हो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। अब इसको आपको सोल्व करना है। अब यहां से आप जोड़ा बनाइए और बाहर निकालिए। तो यहां से आप जोड़ा बनाओगे तो 15 देखिए 2 बार दिख रहा है, तो 2 बार दिख रहा है तो एक बार 15 बाहर आ गया। ठीक है, 5 हमें 2 बार दिखा तो एक बार 5 बाहर आ गया, फिर से 5 का एक जोड़ा बना, फिर से एक बार 5 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है 5 का एक और जोड़ा बन गया, तो एक बार 5 और बाहर आ गया। ठीक है, अब बाकी जो बचा 3 और 5, ये दोनों सिंगल सिंगल है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये √15 अंदर रह जाएगा। ठीक है, और नीचे में देखिए, नीचे में एक 10 का जोड़ा, तो एक बार 10 में लिख दिया, और नीचे में एक और 10 का जोड़ा, तो एक बार और 10 लिख दिया। इन सभी को गुना करने पे कितना मिल रहा है ये बताइए। तो इन दोनों को गुना करोगे इन सभी को, तो 15 गुना 5 तो आपको मिल जाएगा 75। 75 गुना 5 गुना 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, 75 इंटू 25/100। ठीक है, 100 और ये √15। ठीक है,
अब 75 इंटू 25 करके देख लीजिए। 75 को आप अगर 25 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, या इस तरीके से आप लिख दो 25 गुना 75, तो ये आप मिल जाएगा 125। 25 गुना 7 करते तो कितना मिलता है, 175। 1870। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो यहां से आपको मिलेगा 5, 7, 8, 1, यानी आपको मिल रहा है 18.75 √15। तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है। हाँ, इसमें बस कैलकुलेशन लंबा था, बाकी चीजें वही की गई जो आपको पहले पढ़ाया गया। इतना क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेशन बस लंबा गया, बाकी सारी चीजें वही थी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी करने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैं आपको ये समझाया। ठीक है, तो चलिए इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड है। चलिए अब बाकी का सॉल्यूशन इधर है। ठीक है, 5 सेकंड। चलिए, तो अब क्वेश्चन करते हैं अपना। सर एक तो बार ऊपर करियो। अच्छा, ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लेना है क्या, आप जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था क्वेश्चन 5, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है त्रिभुज के आकार का एक भूखंड है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है। तो अभी आपको बताया गया कि अगर अनुपात दिया गया है तो सबसे पहले आप भुजा कैलकुलेट कर लीजिए। मान लो भुजा अगर ए बी सी है तो आपको दिया क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी ही दिया गया है। जैसे अभी सोल्व कराया गया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको सोल्व करना। ठीक है, और परिमाप दिया गया है, तो सबसे पहले आप तीनों ही भुजा कैलकुलेट कीजिए। तीनों भुजा कैलकुलेट कर लोगे फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर तीनों भुजा आपको पता चल जाएगी तो फिर तो हीरोन्स फार्मूला बचेगा। चलिए 3 मिनट का समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। 7:47 हो रहा है अभी, 47। 7:50 पे मैं पोल को एंड करूंगा। ठीक है, 3 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। अच्छा, एक आंसर आ भी गया। ये सोल्व करना है तभी आंसर देना है, पूरी सोल्व करिए आप। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, भुजा ए बी सी दी गई है, अनुपात दिया गया है, तो आप तीनों ही भुजा को मान लोगे 12x, 17x, 25x। ठीक है, वहां से आप परिमाप का यूज करते हुए x का मान कैलकुलेट करोगे, तीनों भुजा कैलकुलेट करोगे। तीनों भुजा जब पता चल जाएगा तो फिर हीरोन्स फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। चलिए 1 मिनट और रुकेंगे।
20 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। आखिरी 20 सेकंड्स और है। अगर आप अब तक नहीं कर पाए हो तो जल्दी से ट्राई कीजिए। जैसे काफी लोग के आंसर आ गए हैं, कुछ लोगों के। फिफ्टीन सेकंड्स और, 15 सेकंड और। 10 सेकंड। 10 सेकंड्स और है आपके पास। 5 सेकंड, ठीक है। चलिए, काफी कम आंसर है इसलिए मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकंड्स और दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन तो आसान है, करना क्या है, कैलकुलेशन, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में आपको समय लग रहा हो, तो कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर क्या क्या चीजें दी गई। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीधे अगर आया तो 4 मार्क्स में आ सकता है, सीधे 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज के आकार का जो भूखंड है, इसके भुजाओं का अनुपात दिया गया, तो मान लेते हैं कि इसकी भुजाएं जो है ए बी सी रही होंगी, है ना। तो आपको दिया क्या है, भुजाओं का अनुपात मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा है 12:17:25, मतलब 12:17:25, या पढ़ते हैं 12:17:25, ठीक है। यानी आप कह सकते हो ए बी सी का ये रेशियो अगर दिया गया है, तो यहां से आप क्या मानोगे, ए का मान मानोगे 12x, बी का मान मानोगे 17x, और सी का मान 25x। तो यहां से आप ये मान लिए कि मान लेते हैं ए का मान 12x के बराबर है, ठीक है। बी का मान 17x के बराबर है, सी का मान 25x के बराबर है। जब भी रेशियो दिया रहता है आप इस तरीके से काम करते हो। इसके बाद प्रश्न में, क्वेश्चन में 540 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया गया, भूखंड का, त्रिभुज का। तो आप बोलोगे सर परिमाप दिया गया है मतलब तीनों ही भुजा का योग दिया गया। परिमाप देने का मतलब तीनों ही भुजा का योग दे रखा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी दिया गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 540 है। यहां से a का मान आप क्या कहते हो, a का मान 12x के बराबर, तो यहां पर लिख दिया 12x। b का मान कितना है 17x, तो यहां पर लिख दिया 17x। सी का मान कितना है 25x, तो यहां पर आप लिख दोगे 25x, ठीक है। ये 540 के बराबर है। इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल रहा है, इसको जोड़ने पे आपको 54 मिलेगा, यानी 54x का मान जो है 540 के बराबर है। तो x का मान सीधे सीधे आपको दिख जाएगा कि 10 के बराबर है ना। x का मान आपको 10 के बराबर दिखा। अब यहां से x का मान आया है, अभी भुजा नहीं आई, तो x का मान 10 आया। तो a का मान कितना है, कोई बता सकता है क्या। पहली भुजा कितनी है, a का मान कितना है, तो a का मान 12x है ना। तो 12 गुना 10 करोगे तो आपको मिलेगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लियर है। ये बताइए, पहली भुजा मिल गई 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बताइए, दूसरी भुजा कितनी है, बी का मान 17x है ना, 17x, यानी 17 गुना 10 करोगे, है ना। तो यहां से मिलेगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा सी का मान, सी का मान कितना है 25x, 25x मतलब 25 गुना 10, x का मान 10 आ रहा है आपको, तो यहां से आप बोल दो 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि ये त्रिभुज का तीनों ही भुजा मुझे पता चल गया, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, सीधे सीधे त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई, एबीसी का मान पता चल गया।
अब जब भी ए बी सी के मान पता चल जाए तो उसके आगे का स्टेप आपको पता है, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, काफी आसान सा है। तो अगर आपको पता है त्रिभुज की तीनों ही भुजा ए का मान 120 सेंटीमीटर, बी का मान 170 सेंटीमीटर और सी का मान 250 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप यानी एस कैलकुलेट करोगे। एस क्या होता है? परिमाप का आधा होता है, अर्ध परिमाप होता है। यहां पर तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा सकते हैं, या अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे परिमाप दिया गया था, क्वेश्चन में सीधे बोला गया था कि 540 सेंटीमीटर परिमाप होगा, तो 540 को 2 से भाग लगा, तो यहां से मिल जाएगा अर्ध परिमाप 270 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? ये कैसे किया? परिमाप का आधा कर दिया, 540 को आधा कर दिया, ठीक है, 270 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास एस का मान। आप क्या करते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आप बोलोगे वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखोगे एस माइनस बी, फिर लिखोगे एस माइनस सी, है ना, मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा ए बी सी। अब एस का मान तो आपको दिख ही रहा है 270, एस माइनस ए के जगह पर लिखोगे 270 माइनस ए का मान आपको दिया गया है 120, है ना, तो यहां पर लिख दिया 120। एस माइनस बी के जगह पर लिखोगे 270 माइनस बी का मान आपको दिख रहा है 170, तो यहां पर लिख दिया 170, ठीक है। सी का मान आपको दिख रहा है 270 माइनस 250, ठीक है, तो सी का मान 250 था, ठीक है। इस तरीके से किया। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 270 को तो आप 270 ही लिखती है, ठीक है। 270 में से 120 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। 270 में से 170 घटाओगे आपको 100 मिल जाएगा। 270 में से 250 घटाओगे आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे की सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो 270 है, 270 को आप क्या लिखिएगा, आप लिख सकते हो ना 9 गुना, आप लिखोगे 9 गुना 3 गुना 10, ठीक है। 27 गुना 10 को आप लिखते हो 9 गुना 3 गुना 10। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? 27 गुना 10 भी लिख सकते हैं और 27 को 9 गुना 3 लिख दी। अब 9 को भी आप लिख सकते हो ना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 27 होगा। तो यहां से मैं 270 को लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 270 को बस इतना लिख दे रहा हूं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 270 लिखा हुआ है, ठीक है, 270 लिखा हुआ है। 3 गुना 3 गुना 3 27 हुआ, गुना 10 हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 150, 150 को आप क्या लिखिएगा, 150 को लिखेगा 15 गुना 10 यानी 5 गुना 3 गुना 10, तो ये 150 हो गया। इतना क्लियर है? उसके बाद मैं लिख रहा हूं फिर से 100 को, तो 100 को आप लिखेगा 10 गुना 10, है ना, 10 गुना 10 आपने किया 100 को, ठीक है। और फिर जो अंतिम में बच गया 20, इस 20 को आप क्या करिएगा, इस 20 को आप लिख रहे हो 10 गुना 2, है ना, 20 को लिख रहा हूं 10 गुना 2। इतना क्लियर है? 20 को लिख दिया 10 गुना 2। अब यहां से आप जोड़ा बनाइए। यहां से आप अगर जोड़ा बनाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये देखिए। एक तो मुझे 3 का जोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 2 बार 3 दिख रहा है, तो एक बार 3 को मैं ले लिया, ठीक है। फिर 3 का एक और जोड़ा है, यहाँ पर देखिए 3 का एक और जोड़ा है, तो यहां से मैं लिख रहा हूँ 3 एक बार और, ठीक है। उसके बाद 10 का जोड़ा देख, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दो, अजय के नाम से जो बच्चे अपना माइक बंद कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 10 का जोड़ा देखिए, एक 10 यहाँ दिखा, एक 10 यहाँ दिखा, तो एक बार मैं 10 लिख दिया, ठीक है। फिर एक 10 यहाँ दिखा, एक 10 यहाँ दिखा, तो 2 बार 10 दिखा, एक बार बाहर लिख दिया। उसके बाद अब देखिए अंदर क्या क्या बच गया, एक तो 10 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, एक 5 और 2। 5 गुना 2 कितना होता है ये बताइए, 5 गुना 2 10 होगा ना, तो ये बेसिकली अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 गुना 10 ही लिखा हुआ है। ये 5 गुना 2 मिलकर 10 हो गया, और एक 10 पहले से था, है ना, तो ये 10 गुना 10 है, यानी एक 10 मैं बाहर और ले सकता हूं, ठीक है। इतना क्लियर है? जिसको सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा 9000, है ना, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इतना क्लियर है? इसमें कैलकुलेशन में या कहीं पर भी कोई भी डाउट है क्या? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। ये बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। पहले अर्ध परिमाप निकाला, पहले तीसरी भुजा, मतलब सभी भुजाएं निकाल लिया,
भुजा निकालने के बाद अर्धपरिमाप निकाला, अर्धपरिमाप निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल दिया। कोई डाउट नहीं है? तो अभी क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, अभी आपको होमवर्क लिंक दी जाएगी, ठीक है? होमवर्क आपको इस लिंक से ही करना है।